People, I am Jabby Kaway, joined by Achara Kirk. What's up, guys? We're doing another Carrie Minotti video, and for those of you who are like, not this one, you should have done, just comment below and tell us which Carrie Minotti video you'd like us to do next, and we'll see which one gets asked for the most. Or upvote the one that you see that you like. Do that. That's better. I really hope that that plan works. Carrie Minotti, now we haven't watched part one, but we were informed by the committee of Indians we hired, it's like one person, that we don't need to watch part one. And part 2 is pretty damn awesome, and that we're gonna get it without watching part 1. So yeah. All right, so who did the subtitles? Love Bunsal. Thank you very, very much. You are awesome. Thanks for doing this for us this time around. Thank you, Carrie Minotti, for allowing us to react to this. Very, very much appreciated. I'm pretty sure anybody watching this video has already done what I'm about to say, but please make sure you're subscribed to Carrie Minotti's channel and also give his original video an upvote after watching this reaction and discussion. And then after that, please subscribe here. Bell icon, all notifications helps us out, helps you out so that you get notified every time you want more, you know, YouTube will say you want more content like this, and then यो क्या हाल है? कुछ नहीं जी, आप बताओ आपके क्या हाल है? बस बस चल रहा है। अच्छा सुन, मैंने यार मेरी ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तेरे को कुछ ईमेल्स दिखानी है यूट्यूब की जो दी आई है। जल्दी कर लो यार, जल्दी कर लो थोड़ा। बस बस 2 मिनट, स्क्रीन देख। भाई इन्होंने 2 वीडियो डाउन कर दिया और 5-6 वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर दिए। डाउन नहीं कर दिए? मैं खुद को समझ में नहीं आ रहा भाई, इन्होंने तो हद ही पार कर दिया यार। और क्या क्या है रीजन कुछ है? रीजन तो भाई क्या है, वही है रीजन जो हर बार होते हैं। हमारा रूल है भैया हमारा प्लेटफॉर्म है, और क्या रीजन है? अबे यार, डाउन का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सही में भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, लिटरली। Your content violates YouTube community guideline and has been removed. वो तो सेम ही है जो हर बार होता है, वो कुछ नया नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था, मैंने कहा तेरा शेयर कर लूं भाई। Enjoy Carrie Minotti see attachment, ये क्या है? क्या पढ़ रहा है तू? ये क्या है? रोचेस। पता नहीं भाई। अटैचमेंट में वीडियो है, खोल तू मोबाइल पे, मैं भी मोबाइल पे देखता हूँ, यहाँ एको होगा। ठीक है। लेट्स सी क्या सीन है। ये क्या है? What the fuck? को दिया अजय? What the fuck? What the fuck? अरे भाई ये कहाँ का सीन है तेरा, क्या सीन है ये? मैं नहीं हूँ ये भैया, मैं नहीं हूँ ये, मैं नहीं हूँ ये। तुझे और यश को मैंने 36,000 बार चीजों के ऊपर समझाया है कि भाई अपनी चीजें बंद कर दिया करो, पीसी बंद कर दिया। मैं नहीं हूँ ये, मैं बता रहा हूँ, मम्मी कसम भैया, मैं नहीं हूँ ये, मैं नहीं हूँ। मुझे फोन मिला दे उसे, रुक जा, मुझे बात कर। नहीं रुक, आप मैं लाता हूँ, आप रहने दो, मैं मिला रहा हूँ। मिला। अरे यार कैमरा हेलो, आज गजब हो गया। मेरे मेल में एक पॉर्न वीडियो आई है जिसका हीरो मैं हूँ। अच्छा, आप मुझे वीडियो फॉरवर्ड कर दो और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कहाँ डालनी है। अपनी गांड में डाल ले। अबे गधे, जिसने ये कांड किया उसे पकड़ जाके। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, मैं करवाता हूँ। करवा मत, खुद जा और पकड़ बैठ। मैं शैतान हूँ और तुम अंडरवर्ल्ड में हो। ओह फक ब्रो, मेरा फोन का है। वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम अंडरवर्ल्ड में #not clickbait। एक मिनट, हो ही नहीं सकता। मैंने डार्क वेब पे देखा है, अंडरवर्ल्ड में हम नंगे जाते हैं। अपने आसपास देखो, ये अंडरवर्ल्ड है, लॉकर रूम नहीं। अच्छा, अगर तू सही में शैतान है तो पबजी अनबैन करा के दिखा। भाई मुंह की बात छीन ली। चूतिया गेम है, उससे बढ़िया फौजी है। हंसना बंद कर, असली शैतान में से फ्यूम्स निकलते हैं। तू बस एक फोन अभी है। भाई मुंह की बात छीन ली। ओपी भाई, ओपी कैसे किया? एक और बार करना। नहीं। अरे प्लीज शैतान भाई, प्लीज यार, एक बार भाई, लव यू भाई, दिल से यार, दिल से। अबे यार, हट, मजा नहीं आया। पहली वाली बात ही नहीं है। सबका अपना टाइम होता है, इसका गया। भाई मुंह की बात छीन ली। लव यू भाई, लव यू, मजा आ गया भाई। अब एक बार उठते हुए प्लीज। नहीं,
भाई 400 लोग देखेंगे, प्लीज भाई, प्लीज शैतान भाई। रहने दे टीनू, वैसे भी आग निकालने से कोई शैतान नहीं बन जाता। प्रभजोत, अब प्रभजोत भी शैतान है। हेलो, कहाँ तक पहुंची कहानी? आप टेंशन मत लो, मैं करवा रहा हूँ ना। फट गई है ना तुम्हारी? एक सिचुएशन हैंडल होती नहीं है, बात के एजेंसी हो तुम, और तू क्या करता है बे पूरा दिन? उस कुर्सी पे बैठ के फोन चाटता रहता है। क्या ही जिंदगी है तेरी? बाप का धंधा करना नहीं। सोचा स्टार्टअप खोलेंगे, इंस्पिरेशन बनेंगे भोसड़ी के। एक काम कर, तू नीचे से चालू कर। पहले कुत्ता संभाल, फिर खरगोश, चिड़िया, रख सके तो बंदर रख लियो, क्योंकि मैं तो रहने वाला हूं नहीं। हेलो कैरी। हाँ जी, मेरे टॉयलेट की फ्लश साउंड तेरे वीडियो से ज्यादा फनी है। अब ये चिल्ला के गाली देगा और सारे बच्चे हंस पड़ेंगे। ओह शिट, कैरी तू मुझ पे डिस्ट्रैक्ट तो नहीं बना देगा? आई एम सॉरी, आई टेक इट बैक। मैं तुझे गाने का एक और चांस नहीं देना चाहता। 2016 में सही था, अब तो बस पैसे कमा रहा है। ये थर्ड क्लास से एनिमेशन ही देख लो, 4 महीने लगा दिए। मुझे तो ये बीट समझ में भी नहीं आया। भाई मुंह की बात छीन ली। धीरज ब्रो, इस व्लॉग में लो-फाई बीट्स डाल दियो और सैम गोल्डन वाली ट्रांजिशंस। वीडियो हाईली एडिटेड लगेगी। टीनू, मैं डीप फिक्स कर सकता है। डू नॉट डिसरिस्पेक्ट माय एडिटिंग। बच्चों, तुमने आज वो कर दिखाया जो मैं भी नहीं कर सका। तुमने इतनी चूतिया बात करी कि सामने वाले का मुंह ही बंद हो गया। भाई बीच में बहुत कटर है भाई, अभी वो किक नहीं आ रहा भाई। एक बार लाइनें याद करके बोलो ना। अबे लाइनें याद नहीं की जाती, मारी जाती हैं। धरती पुत्र धीरज, धरती पुत्र टीनू और धरती पुत्र प्रभजोत, अगर तुम इस कला को अपना धंधा बनाना चाहते हो तो लो, इस कागज पर दस्तखत कर दो। तो कैसे हैं आप लोग? बिग बॉस जाने का क्या फायदा हो रहा है? कभी ये खबर आई है बिग बॉस से निकले प्रतियोगी शाहरुख खान के साथ मिली पिक्चर, या बिग बॉस से निकले प्रतियोगी बीटीएस में मिला दाखिला? नहीं। हाय गाइस, चेक आउट माय न्यू म्यूजिक वीडियो विद टी सीरीज एंड 25 भांग भोसड़े जो से प्रमोट कर रहे हैं। बस खत्म, दी एंड। बर्फ पड़ गई बहनचोद। फिर अगले साल फिर बिग बॉस। यही साइकिल रिपीट होती रहेगी जब तक बिग बॉस इन्हें नहीं चूस लेता या ये बिग बॉस को नहीं चूस लेते। वरना ऐसे तो मैं भी चले जाता, पर मेरी इंस्पिरेशन टोनी कक्कड़ की वीडियो में आना नहीं है। बहुत ऑप्शन है, कोई पंजाबी लेवल चूस लूंगा। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हमारे पहले सेलेब रेसिपी है एजाज खान। वो वाला नहीं, ये अलग है, सिर्फ दिखने में। वो वाले की तरह इसकी भी फट जाती है आवाज। नजदीक नहीं आना, नजदीक नहीं आना, बिग बॉस घर के आसपास की प्रॉपर्टी बहुत सस्ती होगी, साउंड ट्रैफिक इतना है, वहां तुम सोने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ रात के 2 बजे गांड तक का जोर लगा के परफॉर्मेंस चल रही है। एजाज लौंडा है स्पोर्ट्स प्लेयर, हर टास्क से पहले स्ट्रेटजी बनाता है। अपन एक कॉलर रखते हैं, कॉलर ऑफ स्ट्रेटजी। सो व्हेन आई स्क्रीम 8 रेड, लुक एट मी फॉर मी टू कम आउट ऑफ द जोन एंड यू एंटर। 8 रेड, ठीक है? ठीक है, अब आओ इसे एक्शन में देख लेते हैं। बना दिया
दिया बिग बॉस का अमेरिकन फुटबॉल, ये सही है। कल को मैं चेस खेल रहा हूँ, गीटियों पे हाथ मार दूंगा। क्यों? कॉलर ऑफ स्ट्रैटेजी। अच्छा हुआ ये प्रधानमंत्री नहीं है, वरना 8 देशों पे हमला करके बोलता। कॉलर ऑफ स्ट्रैटेजी। 8 रेड वेंचर। एजाज हर हफ्ते पैसन की ट्रिप चढ़वाता है, इसे कोई भी गेम खिला लो ये इतना खुश दोनों टीमों से खेलेगा। एजाज एक ऐसा लौंडा है जो एक अपाहिज औरत से शादी करेगा क्योंकि उसे फिजिकल चैलेंज पसंद है। तो कुल मिला के इसमें और वो वाले में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों सीधा सीधा कॉपी पेस्ट। हमारे दूसरे सेलेब्रिटी की पी है जान। इसके पास पर्सनैलिटी के नाम पे 2 नेटफ्लिक्स अकाउंट है जो पापा के कार्ड पे चल रहे हैं। इसके बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है पर उसमें ह्यूमन नहीं आता। इधर आ जा, इधर आ, इधर आ जा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, तू इधर आ। नहीं नहीं नहीं, रुको मेरे को। इसकी और कोरोना दोनों की एक ही दिक्कत है, लेता ही नहीं है कोई सीरियसली। लेकिन जान की जान में जान तब आती है जब जान की जाने मन बनती है, फिर जान कुछ नहीं जानता। मौसम वक्त होना हो चिपकने की कोशिश जरूर करेगा। मैं जानता हूँ। चलो लेट्स टेक अ वॉक। कम रुको ना थोड़ा रुको ना। कम नो क्या क्या? योर दिल से बुरा लगता है यार, लेकिन कोई बात नहीं। पॉइंट्स कोशिश की होते और कोशिश कहती है मुझे दोबारा करो। डेट पे चलेगी, डेट पे चलेगी। आप तो मेरे भाईजान हो, आप तो मेरे भाईजान हो। सारे लॉन्डो की नेशनल रिप्रेजेंटेशन है ये। इतना अकेलापन अपने दोनों हाथों के नाम रखे हुए हैं। रैम्बो थक जाए तो चार्ली, कभी कभी सिर्फ चार्ली, फिर रैम्बो थर्सडे, संडे चार्ली। मेरा मतलब है ये लॉन्डा इजात रैम्बो चार्ली से आगे नहीं बढ़ पा रही है, बल्कि यूट्यूब पे आत्मनिर्भर बनने के ट्यूटोरियल चल रहे हैं। हाउ टू सक योर ओन डिक। शाबाश। मैं एक साधारण चूतिया होता तो पूछता ये वीडियो क्यों है, पर मुझे दिक्कत है सालों ने क्लिकबेट किया है, बताया नहीं। साले बताते तो सही। खैर कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और इनके हिसाब से जीतने वालों की जबान बाहर नहीं होती। हमारे तीसरे सेलिब्रिटी का नाम इस पूरे देश में सबसे अनोखा नाम है राहुल। अरे राहुल। ये हमेशा ऐसी थूत बना के रखता है जैसे बाप अपने बच्चे को खेलते हुए देख रहा हो। अबे इतनी पल के भीचेगा, लंड से ज्यादा माथे पे नसें आ जाएंगी। अक्षय कुमारी देख लो, ये बिग बॉस का बैक बेंचर है, गाना वाना आता, पढ़ाई नहीं होती बेंच। एनीवे कांग्रेचुलेशंस आप तीनों को। राहुल जी सर। राउंड खत्म नहीं हुआ था हमारी तरफ से, सिर्फ आपसे यही कंफर्म करना था कि आप कोशिश भी नहीं करना चाहते थे ना? सर नहीं, कोशिश में बिल्कुल कर। बैक बेंचर, काम शून्य, बहाने 50। बिग बॉस परेशान कर दिया। वो सोच रहा भोसड़ी के मैं अध्यापक थोड़ी ना हूं, कंटेंट भी अब निकल भाना पड़ेगा क्या। अबे यार पहले के दिन सही थे, बर्तन फेंक के मारते थे फिर कट हो जाता था। अब साले टास्क ही नहीं करते, सॉफ्ट हो गए। वहां आलू प्याज ठूसते रहते हैं, टीआरपी गिरती रहती है। और इसकी बैक बेंचरी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या राहुल वैद्य आप इस घर को छोड़ के अपने घर जाना चाहते हो? जी हाँ। सॉरी बिग बॉस, सॉरी। खुद ही छोड़ के चला गया। क्या बात है, शायद इस चैनल पे पहली बार किसी की तारीफ होने वाली है। राहुल वैद्य। आप कह रहे हो कि आप घर में जाना चाहेंगे? जी सर। आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल। ये क्या था बहन? कॉलर ऑफ स्ट्रैटेजी। चूतिया काट दिया। मुझे समझ में नहीं आती है, जो जा रहा है वो नहीं जा रहा है, जो आ रहा है वो पहले जाएगा लेकिन फिर वापस आ जाएगा, और जाने वाला जाकर आ जाएगा ताकि आने वाला जाने वाला दोनों साथ जा सके। इससे बढ़िया बोर्ड्स के पेपर दे दे तो मरने की वजह सेंस तो बनाएगी। अब इस सोशल मीडिया के जमाने में लोगों में सब्र नहीं है, सबको टाइम पास करना है और साथ में पैसे भी चाहिए। तो विंजो ऐप डाउनलोड करो, टाइम पास भी हो जाएगा, साथ में पैसे जीतने का मौका भी मिल जाएगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कैरम, पूल, फैंटेसी स्पोर्ट्स, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप से लेकर कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर तक 70 ऐसी गेम्स है जिन्हें खेल के तुम पैसे जीत सकते हो। फिर पेटीएम, बैंक, यूपीआई में विड्रॉ कर लो। विंडो स्टोर पे अलग कहानी चल रही है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड, डिस्काउंट में फ्री फायर जैसे गेम्स के डायमंड। बाकी खुद जाके देख लो ना, सब कुछ बताना पड़ता है तुम्हें, फिर तुम स्किप कर देते हो। अब जो बाहर के रियलिटी शो होते हैं वहां के प्रतियोगी कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं। It's a wonderful sword. Well done. Thank you. और यहाँ टीम भी विजेता रहे। इन्हें हर छोटी मोटी चीज पे उछलना है। बिग बॉस ने घर थोड़ा सा सजा दिया, 2 बॉलीवुड एक्टर आ गए, वो इम्यूनिटी देने आए, लेकिन सिर्फ लड़कियों को, क्योंकि आज विमेंस डे है।
देखो एक बात समझा लो बेटा, हम लोग उधर के बच्चे हैं ना, हम लोग कभी अकेले नहीं रहेंगे। हमारी अगली सेलिब्रिटी है जस्मीन। जैस्मिन। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो किसी आदमी से डर के कुछ छोड़ दूँ। जस्मीन छोड़ दे, लगेगा बाबा। बिग बॉस आपने कैसे लोगों को बुलाया? अरे जैस्मिन, इसे वही चीजें पसंद है जिससे ये बोर हो जाती है, बस उसमें कुछ अलग कर दो। शोले हिंदी में, चलो जापानीज में देखते हैं। 私の戦闘能力は3万です。ではやらせていただきます。いいでしょう。この時が来るのを50待ってあげますか。あと10秒ぐらいは。अब देखो, इमोशन की दो स्टेजेस होती हैं, तैरना और बहना। जैस्मिन डूब चुकी है। बच्चे खुलेगी मेरी जान नहीं, खुलेगी सारा खुलेगी, ऐसे नहीं लो। देख अभिनव की खुली है ना, तेरी भी खुल जाएगी। आंखें इसकी नहीं खुल रही, बर्बाद ये हो गई। इन्हीं हरकतों की वजह से लोग कमेंट करते हैं, जो लड़की फालतू मेकअप लगाए वो एक्टिंग नहीं होती, और सिर्फ रोना एक्टिंग नहीं होती। लाइक इफ यू एंजॉयड इट। हमें बनाती है हमारी संगति। जैस्मिन के अलावा उससे भी ऊपर है। अबे क्या कर रहे हो बे? पारिवारिक शो है, परिवार को सुनने तो दो। माइक की तरह छरपर कर रखा है। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छा बेटे, घटिया सोच। थू। Pause. Continue. मुझे खुद रोना आ रहा है। प्रीतमपुरा ड्रामा अकेडमी के बच्चे कितना आगे पहुंच गए हैं। साक्षात सैलमेंडर भाई के सामने ऑडिशन दे रहे हैं। ट्यूबलाइट द रिटर्न में सपोर्टिंग रोल डन। बाकी घर वाले खुंदक में खड़े होकर सोच रहे हैं, साला पूरा वीकेंड चूस गया। अबे यार, फिर गेम चेंज करनी पड़ेगी। अब एक साधारण बिग बॉस प्रतियोगी क्या सोचता है? बिग बॉस चले जाते हैं, सही है, फोन ले जा नहीं सकते, डिटॉक्स हो जाएगा। इससे चूतिया बात कुछ हो नहीं सकती। मतलब कोकेन करनी चालू कर दी ताकि सुट्टे छूट जाए, फिर जेल में जाके छुप गए ताकि पुलिस ना ढूंढ पाए। तभी बिग बॉस जाने के पूरे पूरे हकदार है ये। तुम्हें तुम्हारा बिग बॉस मुबारक बहनचोद। हमारे अगले सेलिब्रिटी को तुम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, वो खुद भी नहीं जानती। मैं कौन हूँ? 2013 में इसकी बायोपिक निकली थी जिसका नाम था एक थी डायन। माना जाता अगर तुम्हें डायन का असली रूप देखना है तो तुम्हें उसे बुरे चुटकुले सुनाने चाहिए। नहीं समझे? मैं कल एक बॉय से लड़ पड़ा। उसने मेरे ब्लैडर की जगह फेफड़ा लगा दी और लिवर की जगह किडनी। देखो, डरने की कोई बात नहीं है। ये भूत प्रेत डायन चायन कुछ होते नहीं है, बड़े बूढ़ों की बातें हैं ये। यही सोच डायन को सबसे ज्यादा पसंद है, वरना मजे कैसे आएंगे? सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। एक डायन का दिन इंसान जैसा ही होता है। सबसे पहले उठ के मॉर्निंग वॉक, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, नाश्ता, डांस प्रैक्टिस। मेरे सैया जिससे आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। अब चलो काम पे। ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। काम खत्म, अब चलेगी चिलिंग। शाम आसमान में देखो, बस आसमान, सिर्फ आसमान। वाह प्रभु। कैसी फीलिंग है? राखी की पर्सनैलिटी ट्रायंगल की तरह है। आओ इसे समझने के लिए बोर्ड पे चलते हैं। आ जाओ बच्चा पार्टी, सब आ जाओ, सबको समझाएंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट। आरपीटी, राखी पर्सनैलिटी ट्रायंगल। इसकी कितनी साइड है? 3 साइड है। बकचोदी, बदतमीजी, भेड़ापन। क्या है बच्चों? बकचोदी, बदतमीजी, भेड़ापन। यानी बकचोदी स्क्वायर इज इक्वल टू बदतमीजी स्क्वायर प्लस भेड़ापन स्क्वायर, विच इज आल्सो द फार्मूला ऑफ कंट्रोवर्सी। इसे अवॉइड करने के लिए बना देते हैं सेंसर की परपेंडिकुलर लाइन, ताकि बकचोदी हमेशा राइट एंगल बनाए। अब राखी या तो बदतमीजी बकचोदी करेगी या भेड़ापन बकचोदी करेगी, तीनों साथ में नहीं करेगी। अब बच्चा पार्टी में तुम्हारी सोच की तरह इस ट्रायंगल की पोजीशन टेढ़ी कर दूं तो वो तब भी उतनी ही वाई याद रहेगी। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे लंबी लाइन अभी भी बकचोदी की है।
थैंक यू राहुल फॉर द 40 रुपीज सुपर चैट। भगवान आपको खुश रखे। अब जिस जिसको डाउट, चलो यार बस आज के लिए हो गया दिमाग खराब। अरे बहनचोद, अभी स्पेशल मेंशन रह रहे हैं। हमारी पहली और आखिरी स्पेशल मेंशन है रुबीना। बिग बॉस वी वांट डॉक्टर एसओएस प्लीज। डॉक्टर गया सिलेंडर लेने, इसके लिए पुजारी बुलाना पड़ेगा। मेडिकल विज्ञान पे कलेश का इलाज नहीं है। अनपढ़ है सब यहाँ के, सबके सब अनपढ़ है। ब्लडी दिखता नहीं क्या क्या लिखा है उसमें। It's not fair, it's not fair in the name of game। इसे कोई राखी के साथ चिल करवाओ। अबे कच्चे खिलाड़ी हैं यार ये, ऐसे चिल्लाने से कोई रियलिटी शो नहीं जीतता। इतना खोखला नहीं है बिग बॉस। The winner of Big Boss season 14, Rubina Dalek। हैं? मुबारक हो। अब इंतजार करो, कक्कड़ परिवार का फोन आएगा। अब बिग बॉस और यूट्यूब में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक बात के लिए लड़ते हैं। जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है। लेकिन जब बात प्रतियोगी पे आती है, भाड़ में गया कंटेंट। फिर प्रतियोगी रोता रहता है कि सालों हमको 70% तो काटना पड़ता है, क्यों दिखाई नहीं सकते हम। और फिर ये कहते हैं जो आप करोगे, जो आप करते आए हो वही दिखा रहे हैं। मेरे से ये सब और झेला नहीं जाता है, तभी मैं सोच रहा हूं यूट्यूब छोड़ दूं, स्टैंड अप ट्राई करते हैं। क्या हाल है? मैंने कल सब्जी मंडी गया ऑटो से। मैंने कहा भैया सब्जी मंडी चलोगे? हाँ भैया बिल्कुल चलेंगे, 2 किलो प्याज मुझे भी लेनी है। ऑटो वाला 2 किलो प्याज ले रहा है, मैं खुद 1 किलो ले रहा हूं यार। मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया, मैंने सारी सेविंग्स लगा दी, 4 किलो प्याज ले आया। मेरी गर्लफ्रेंड बन गई यार। मैं ना कभी नहीं चाहता मैं भाई के नाम से जाना जाऊं। सोचो शो के बाद तुम में से किसी के साथ मेक आउट कर रहा हूं और तुम बोलो यू आर सच अ गुड किसर भाई। जो कि मैं हूं, लेकिन सिर्फ अपनी बहनों के लिए। क्या हो गया भाई? वैसे यूट्यूब ही कर लेता हूं, कंटेंट अपनी जगह, बाप रे बाप जान अपनी जगह। मेरे बाप पे मत जा, तेरी औकात नहीं है। बस यार बस, कितना खाओगे? आंड का आंडल हो गया है। लेकिन यार देखो, जितने भी लोग इस वीडियो में दिखाए गए हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है। अगर तुम सोच रहे हो उनके कमेंट सेक्शन में जाके बकचोदी करते हैं तो कोई इज्जत नहीं मिल रही, कोई खुश नहीं हो रहा, लेकिन तुम मुझे खुश कर सकते हो। विंजो ऐप डाउनलोड करो। उसके 2 कारण है, पहला तुम्हारा भी फायदा है, और दूसरी बात मैं चाहता बहुत हूं पर वीडियो बनाने के पैसे पेड़ पे नहीं उगते, तो डाउनलोड करो यार। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक। इफ यू वांट रियल कंटेंट, असली टैग फनी कंटेंट, देन फॉलो आवर रेडिट पेज अनकैनी रोचेस। कैरी को नहीं, वो तो नॉर्मी है। रूम चेंज करने से वीडियो फनी नहीं हो जाती। कैरी जैसे सारे क्रिएटर्स फेक है, हम असली हैं। और डिवाइन भी। भाई मुंह की बात छीन ली। कैरी के फैंस कितने अपसेट हो गए, उसने मोहित नहीं बोला। बस के घर तुम चले, चामुच के सीधे बने, खुद की ही जेबें भरे, चेहरे के इनके सड़े, इसे राखी कभी न फटे, दुश्मन के दोस्तों बने, भूल गए तुम अपनी जड़ी, भूल गए तुम अपनी जड़ी। जब शो देखा तो सोचा ये नकली है, घर में राशन की कड़की है, सबकी आपस में भड़की है, जीतने वाली एक लड़की है, सालों तुम्हें लगता ये असली है। It wouldn't be a Jabby Koi video without a girl story, wouldn't it? Okay, here we So, go. While I was living in another part of Sherman Oaks, because I live in Sherman Oaks now, there was this really, really pretty girl in my building, and I had a big crush on her, and I think she knew it. I wanted to go out with her. So I lived on the 3rd floor, she lived on the bottom floor, like opposite side of the building, right? Okay. I lived on the north side, she lived on the south side. And I think her name was Kim. I'm not sure. Okay, it's been a long, or no, her name was Diana. I didn't know this, but she was on Big Brother or one of those reality shows, and I just had no idea. I was just into her.
And the thing is, she's a very like kind of edgy personality. She's one of those girls who likes to be around the guys. She's super into football, dresses in jerseys. She's funny and she's very direct. So like kind of like tomboyish? Tomboyish, but still retain like the makeup of a model or like a glamorous lady. Yeah, Yes. she had like glam tomboy. Okay, Yeah. gotcha. I'm envisioning Yeah. this in my head already. Yeah. Sharp chin, Yeah. white, dark hair. Have I done the Total Recall for you? Yes. So I was hanging out with her one evening and she had these plastic cups and she had wine. After one cup of wine, Jabby was well drunk. Somehow we started making out and at one point I ended up just walking to her bedroom and laying down on her bed and then she like was aggressively kissing me. But the thing is, me being me, I don't try to just go for it. Yeah. You know what I mean? Like making out is one thing, but Yeah. I'm not gonna just like strap on a Jimmy hat and You don't know me. I Yeah. don't know you. I don't just strap on a Jimmy hat and start going to town, right? Like I like to go in stages. I want to get to know you first. Yeah. But because I didn't try to just do her that evening, she's like, I gotta take you home. And then that was the end of that. So the next time I came over, she's like, let's just be friends. And it's just weird because there are some women I've encountered in LA who are like that. Like if I don't sleep with them on the first date, they don't wanna have anything to do with me anymore. Wow. I've encountered that more than once and it always trips me out. Like why wouldn't you want a guy who takes his time? What's wrong with that? Why are you being a one and done kind of gal? But it makes sense. I mean, the kind of individual who put themselves on that kind of a reality show, it's probably something's just a couple screws loose, and that's why, because as soon as a guy is there who is willing to respect her, they can't handle it. Then you gotta go. Yeah, because a lot of the time on these shows, and it's like you see here, you know, they form relationships. And I guess if you're thinking about it in terms of like fame and watchability, Yeah. as a couple, you probably have more star power. People will deliberately do these things, and like there's so many different reality TV shows as well, like Love Island, which I haven't watched, but apparently that's a car wreck you really need to see. It's just interesting how it works out. And I actually auditioned for a reality TV show like ages ago. It was a modeling one. I got through the first round and I was like, oh cool, like just based off of, Well, how did you fail? What did you do wrong? I was too nice. Yeah. I think it was just because I was very normal. I felt like they were trying to Find something. find something. They're like, so what are you like in conflict? And I'm like, oh, I'm very conflict avoidant. They're like, no. You Yeah, know? no, I had a reality TV audition once as well. There was this guy I knew. His name is Arthur. I feel like I have to explain how he got into reality TV because he's a good dude. But he made this feature film that was supposed to star Carmen Electra, but his wife wanted that role. And so he wasn't gonna screw up his marriage. And so he gave the role to his wife, and the movie didn't really get very far. As a result of, you know, him being a film director, not going very far, he went into reality TV. And I asked him for a job because I was desperate at the time. He's like, look, man, I like you a lot. I can't let you do this. I can't let you get involved in this because you will hate yourself. It is not a good line of work. I'm not going to give you any sort of work. But then like later on he came back, he's like, I don't know if you want to do this, but there's like a role, like they're looking for people to be on this reality show. I was like, okay. So I went into audition and it was the same sort of deal where this lady's, you know, looking at me from across the room with a clipboard, trying to ask me these things, and I could feel her like digging to try to pull out all the dirt, and I just wasn't having it. Yeah. And she could see that, so I never got a call back for it. And I was glad because it's just not something that interested me. Yeah, I mean, you look at these characters on here and it's literally just like, oh, let me just get in your face and like my testosterone versus your testosterone and we've Yeah. got beef now and we're just gonna shout at each other. It's like, whoa, the drama. So I'll end the video on this note. There's a film called God Bless America. It stars Bill Murray's brother and some... Does he have a name? I forgot his name, something Murray. And then there's a young actress in there as well. And so basically this older man who is just sick of America and sick of everything that the corruption that has taken over America, including reality TV, links up with this high school girl, and they sort of have a Bonnie and Clyde sort of situation going on where they were going around just murdering people that they hated. Like that represented everything they hated about America. Wow. And then ultimately they found themselves at a showing of something like American Idol. And there was this character on there who was like a young Hispanic guy who's kind of rotund with braces or something.
and he sang horribly, sort of like the Asian guy. Fong, something Fong. Basically, everyone kept making fun of him, so they went to defend this guy with shotguns and everything. And he like stops him and goes, no, like I want to be on TV. Like he didn't care that he was getting ridiculed and made fun of and all that stuff, and he just wanted his 15 minutes of fame. Yeah. So then they just shot everybody up. Like it was just a really weird, dark movie. I just gave away the ending, and I was like, I get the sentiment behind this film, I get the frustration. But the film wasn't very satisfying. It was just that part was very interesting to me, that this kid who is basically being humiliated on television was fine to be humiliated because he just wanted his 15 minutes of fame. Yeah, and I think that's the thing. I think that there's also a sense of delusion as well. Like they find people who are delusional because they genuinely think that they are extremely talented or that they have something particularly amazing to offer. It's the Dunning-Kruger effect. Yeah, where like all of these people think they're all that and a bag of chips, and as viewers we're like, yeah. You know? Anyways, you guys, thanks so much for hanging out with us. Hopefully you enjoyed some of that. Thank you to Carrie Minotti for allowing us to react to this. If you guys haven't already, head over to Carrie Minotti's channel, give him a subscribe, and give a like to the original video. And then please, make sure before you do that, subscribe here, bell icon, all notifications, give this video a like, much appreciated. It helps us out, helps you out, and helps YouTube, the Overlord, out. And check out Achara Kirk on the social media, as well as the Jabs, Instagram, Twitter. Yeah, you get it. Okay.